हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ऐसे 5 एरर के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही कॉमन होती है और जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं और उसमें क्या क्या सिंबल होती है, उसकी क्या फंक्शन होती है, क्या उसकी यूजेस हैं और किस तरह से गाड़ी ख़राब होती है तो कौन से सिंबल एक्टिव हो जाती है, ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो हमारे पीछे ये सारी जो स्टॉक आप देख रहे हैं, ये सारी कोमाकी कंपनी की ही गाड़ी है जो कि इतनी सारी भरी हुई है। और मैं बिहार पटना से हूँ, तो हमारे यहाँ पे डीलरशिप है, तो आप यहाँ से भी गाड़ी परचेस कर सकते हैं ताकि कोई भी नई अपडेट अगर गाड़ी में आए तो मेरे वीडियो में आप जाकर उसे देख सकते हैं। और जो भी नया अपडेट है मैं इस वीडियो में डालता रहता हूँ, तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको अपडेट मिलता ही रहता है और जो भी नए व्यूवर्स हैं उन्हें भी ये जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी ऑनलाइन जो प्रमोट कर रही है अपनी गाड़ी की, तो आप ऑनलाइन परचेज़ नहीं कीजिए क्योंकि फिर बाद में आपको वारंटी में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंपनी आपकी जल्दी रिस्पांस भी नहीं लेगी और कस्टमर बहुत परेशान भी रहेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो भी नज़दीकी डीलर हैं उनसे जाकर आप गाड़ी परचेज़ कीजिए ताकि आपको कोई भी गाड़ी में अगर दिक्कत आती है तो डीलर आपको सपोर्ट करे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए मैं बताता हूँ ये कौन सा मॉडल है और इसमें क्या क्या एरर आता है और कौन फंक्शन किस में काम आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोमाकी X1 मॉडल है जो कि लाइन से लगा हुआ है, ठीक है। और इधर देखिएगा कोमाकी का X3 मॉडल है जो कि एक लाइन से लगा हुआ है। और सारे गाड़ी में एक ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी और चार्जर। ये 4 चीज़ मेन होती है इलेक्ट्रिक गाड़ी में। तो इसकी मैं एरर के बाद बताने वाला हूँ जो कि मीटर पे ही आपकी शो होगी। तो चलिए मैं डिस्प्ले पहले दिखाता हूँ और डिस्प्ले दिखाते के साथ मैं आपको बताऊँगा जब गाड़ी में एरर आती है तो कौन सी एरर किसकी होती है। तो पहले मैं मीटर ऑन करता हूँ। मीटर ऑन करते के साथ मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या एरर मेनली आता है। तो अभी आप सामने देख रहे हैं ये कोमाकी का X1 गाड़ी है और गाड़ी ये चालू है। तो गाड़ी चालू होते के साथ आप देखिएगा कि डिस्प्ले पे ये सारे एरर यहीं पे आपकी शो करती है, ठीक है, जो कि अभी हाईलाइट नहीं है। जो कि मैं गाड़ी अभी बंद करूँगा और गाड़ी बंद करने के बाद देखिएगा किस तरह से इसमें एरर शो करेगा। ये 5 एरर हैं जो कि आपके डिस्प्ले पे ही शो करती है और जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है वो तो बहुत ही परेशान हो जाएंगे, क्योंकि चलते चलते वो गाड़ी बंद हो जाएगी और जो भी आपकी गाड़ी में ख़राबी है वो आपकी डिस्प्ले पे ही शो होने लगेगी। तो इसी के एरर के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से वर्क करती है, कौन सा एरर किस काम में आता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ। ये जो फ्रेंड सामने आप देख रहे हैं ये कोमाकी X1 की मीटर है जो कि मैंने स्क्रीन पे अभी ले लिया है। तो इसकी मीटर के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी मीटर किस तरह से वर्क करती है। तो पहले हम देखेंगे कि ये आप जो देख रहे हैं 8 और 8, तो ये है एक्चुअली क्या है कि अभी ये स्क्रीन पे है, इसकी वजह से आपको 8 और 8 लग रहा है। तो ये जब मीटर ऑन हो जाएगी तो पहले आएगी पार्किंग मतलब कि उस समय आपका एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। तो उस स्थिति में या तो दोनों ब्रेक है, दोनों में से ब्रेक कोई एक को भी ब्रेक लगाकर आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि 0-0 हो जाएगी। 0-0 हो जाने के बाद आप गाड़ी को चला सकते हैं। उसके बाद हो गया यहाँ पे किलोमीटर, ये भी आप नीचे देख रहे हैं। तो नई गाड़ी रहेगी तो यहाँ पे आपकी 0-0 शो करेगी। उसके बाद मान लेते हैं कि आप 50 किलोमीटर यदि आप गाड़ी चला लिए तो यहाँ पे 50 किलोमीटर हो जाएगी और जैसे ही गाड़ी को बंद करते हैं, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगी। और फिर 10 किलोमीटर आप चलाते हैं तो आप 50 किलोमीटर जो पहले चलाए थे और 10 किलोमीटर अभी आपने जो चलाया तो यहाँ पे आपका 60 किलोमीटर शो होने लगेगा। इस तरीके से ये मीटर काम करता है, यानी कि ये ट्रिप मीटर होता है। पहले की टोटल किलोमीटर बता देगा, फिर आपकी जितनी गाड़ी चल चुकी है
वो पिछले वाले किलोमीटर में आपकी ऐड होकर वो टोटल किलोमीटर यहाँ पे शो हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसकी इंडिकेटर। तो इंडिकेटर यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों यहाँ पे दिया गया है। जिस तरह से वो ब्लिंक करेगी उस तरह से यहाँ पे शो करेगी। नाइट में अगर लाइट जलाते हैं तो ये आपका लो बीम, हाई बीम यहाँ पे आपका शो करेगा, और रात में लाइट जलाते हैं तो ये भी आपका शो करेगा। यहाँ तक तो समझ गए। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका शो हो रहा है बैटरी का मीटर। मतलब कि ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी वैसे वैसे यहाँ पे आपका बैटरी का लेवल डाउन होता जाएगा, और जैसे ही ये रेड पे आ गया तो यानी कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और इसे चार्ज में लगाने की ज़रूरत है। आइए अब मैं इसके मोड की बात करता हूँ। तो मोड हो गया इसमें 1, 2, 3, 4। तो पहला तो आ गया फर्स्ट मोड जो कि आपकी 15 की स्पीड में चलेगी। सेकंड पे आपका यहाँ पे शो करेगा जो कि 20 के स्पीड में चलेगी। तीसरा हो गया यहाँ पे जो कि आपकी 25 की स्पीड में चलेगी। तो 25 ये मीटर पे शो करता है, बट उससे कुछ ज़्यादा ही गाड़ी चलता है। और कोमाकी का कोई भी गाड़ी अगर ले लिया जाए तो उसमें 150 kg का लोडिंग कैपेसिटी वो लेकर चल सकती है आराम से। अगर आप पुल पे चढ़ा रहे हैं, गड्ढे में चला रहे हैं, ब्रेकर पार कर रहे हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब मैं बात करता हूँ इसके एरर के बारे में। तो यहाँ पे आर जो देख रहे हैं आप, तो इसमें रिवर्स का भी फीचर्स दे दिया गया है। बगल में पार्किंग है। तो मैंने जो शुरू में बताया था गाड़ी ऑफ करके ऑन कीजिएगा तो पार्किंग मोड रहेगी। जैसे आप ब्रेक लेकर छोड़ दीजिएगा तो पार्किंग मोड हट जाएगी और आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी चलने के लिए, क्योंकि रेडी मोड यहाँ भी आपकी शो हो रही है। उसके बाद कहा जाए तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल। तो X1 की कोई भी गाड़ी में इसमें क्रूज़ कंट्रोल होता नहीं है, ये ऐसा ही आपका दे दिया गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं ये ब्रेक सेंसर का ये सिंबल हो गया। इस सिंबल का मतलब ये हो गया कि जो आपकी एक्सीलेटर की पावर होती है जो कि मोटर को दे रही है वो इसे कट करने का काम करती है। जो कि आप थोड़ी सी भी ब्रेक अगर लेते हैं तो ये सिंबल जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद देखिएगा कि एक्सीलेटर आपकी फॉल्स हो जाएगी। यानी कि मोटर से ये जो पावर सप्लाई दे रही है एक्सीलेटर कट करने का काम में आता है। यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि ECU जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि ये है कंट्रोलर। कंट्रोलर में यदि कोई अगर इशू आ गया तो ये समझ जाइएगा कि आपकी जो डिवाइस है कंट्रोलर की उसमें कुछ ना कुछ एरर आ गई है, जो कि सीट के नीचे ही लगी हुई रहती है पीछे वाली भाग में। और बगल में मैं आता हूँ तो ये हो गई थ्रोटल जिसे गाड़ी चलती है। तो थ्रोटल में भी अगर कोई एरर आता है, गाड़ी नहीं चल रहा है, अगर उसमें कुछ एरर आ गया तो आपकी यहाँ पे शो करने लगेगी। अगर एक्सीलेटर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो। अब हम बात करते हैं मोटर की। तो मोटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, पता नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे M शो कर देगा। M मतलब मोटर। यानी कि बेसिक यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, इसी को आप याद कर लीजिए। और गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आता है और इस तरह का सिंबल आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में आ रही है। तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ बता दिया है, जो कि आप जाकर कोई भी नज़दीकी सर्विस सेंटर में आप इसे ठीक करवा सकते हैं। और भी ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए वीडियो में आप बने रहिएगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट दूं, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मेरा ये कहना है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।